रणते भंवर थाको बण्यो जी देवरो महिमा अजब निराली मारा बाबा महिमा अजब निराली। रणते भंवर थाको बण्यो जी देवरो महिमा अजब निराली गजानंद महिमा अजब निराली। नर नारी और सेवा माँ की पूजा माँ की और भक्ति माँ की मानो जीवन राजा रणथंभोर का राजा। रिद्धि सिद्धि कहा दातार गजानंद बेगा बेगाया मोदी गजानंद बेगा बेगाया मोदी गजानंद बेगा बेगा मोदी। बोली गजानंद भगवान की जय हो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। वीर बली बजरंग बली बलो कसे लंगोटा लाल संकट में रक्षा करे हे बाबू पवन पुत्र हनुमान। अरे घुमादर बजरंग बालाजी थाको गम्मल गम्मल गोटो घुमादर बजरंग बालाजी थाको गम्मल गम्मल गोटो। गम्मल गम्मल गोटो बाला गम्मल गम्मल गोटो गम्मल गम्मल गोटो रे बालाजी बाबा तेरे लाल लगोटो। घुमा दे रे बजरंग बालाजी थाको गम्मल गम्मल गोटो। सिया राम जी का पायक बल था को नाम जगत में मोटो रे। सिया राम जी का पायक बल था को नाम जगत में मोटो सा। बिन बादल बरसात करा दे बिन बादल बरसात करा दे बिगड़ा पाछे खोटो। घुमा दे बजरंग बाला
जी तको गम्मड़ गम्मड़ घोटो महादेर बजरंग भाला जी तको गम्मड़ गम्मड़ घोटो आजा रे हनुमान बली उठा लो था को घोटो सा आ जाओ बजरंग बली उठा लो था को घोटो सा आजा रे हनुमान बली उठा लो था को घोटो जी माँ का घर में बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वाली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु भगवान की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। विप्र समाज की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। बस्ती नगर के सभी देवी और देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। पृथ्वी माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। गीता माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। कन्या माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव शंभो काल हर कष्ट हर कंटक हर दुख हर दारिद्र्य हर जजमान की मनोकामना सिद्ध कर हर हर महादेव शंभो। आरती को भगवान को प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरो मायामनोस्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् यस्यांके च विवादिभूनरसुता देवापगा मस्तके भाले वाले विदुर्गले च गरलं यशोरसी व्यालराम स्वयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पातु माम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभु धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधारं वानराणामुधीशं
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सिया राम सहारा तेरा है, राम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है, राम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है, सीताराम सहारा तेरा है, राम सहारा तेरा है, महावीर सहारा तेरा है, महावीर सहारा तेरा है, हनुमान सहारा तेरा है, हनुमान सहारा तेरा है, मेरे और सहारा कोई नहीं, मेरे और सहारा कोई नहीं, मेरे नाथ सहारा तेरा है, मेरे नाथ सहारा तेरा है, मेरे और सहारा कोई नहीं, मेरे और सहारा कोई नहीं, राजा राम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है, मेरे नाथ सहारा तेरा है, मेरे नाथ सहारा तेरा है, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राजा 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 राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राजा 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 राम 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 सीता राम राम, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, अम्बे मात की जय, भवति अमंगली हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल
जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निदान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निदान मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन जोदायक फल चारे जोदायक फल बुद्धिहीन तन जान के सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक मम दीन के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय श्री हनुमत हो सहाय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज निबुदेव भावी भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माता परमात्मा की विशेष कृपा से इस बाबा श्याम की नगरी में गंगापुर सिटी के वार्ड नंबर 49 सैनिक नगर में राम कथा का आयोजन चल रहा है। इसमें प्रथम दिवस की कथा हमने कल गाई। आज द्वितीय दिवस की कथा सुनने के लिए आप बैठे हैं। ये वीरों की भूमि है, इसलिए इस स्थान का नाम सैनिक नगर है। परमात्मा के जो चरित्र हैं उन चरित्रों के द्वितीय दिवस की कथा में आज हम भगवान के गुणों का गुणगान करेंगे। जैसा भी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, जैसा वो चाहेंगे कथा वैसी ही होगी। कल के प्रसंग में हमने सर्वप्रथम वंदना के बाद माता सती द्वारा भोलेनाथ के मना करने के बावजूद भी अपने मायके जाना और अपना आत्मदाह करने तक की कथा का श्रवण किया। वहीं से हम अब कथा को आगे
बढ़ाएंगे। हे मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल पवन अमंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल पवन अमंगल हारी, त्रवायु सो दशरथ आजिर बिहारी, त्रवायु सो दशरथ आजिर बिहारी, त्रवायु सो दशरथ आजिर बिहारी, त्रवायु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, 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 करो कृपा गुरुदेव की नाई, करो कृपा, दोनों हाथ उठाकर, देव की नाई, करहु कृपा गुरुदेव की नाई, करहु कृपा गुरुदेव की नाई, संकट कट मिट सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कट मिट सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा, दुर्गम काज जगत के जेते, जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सोगा में अनुग्रह तुम्हारे देते, सोगा में अनुग्रह तुम्हारे देते, सोगा में अनुग्रह तुम्हारे देते, गमे अनुग्रह तुम्हारे देते, सती मारत हरि सन बर मांगा, हनुमत बलवाना, सती मारत हरि सन बर मांगा, श्री राम जय जय राम, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव, जय राम, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, श्री राम जय राम, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, यही कारण हिमगिरि रह जाई, ओ तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, यही कारण हिमगिरि रह जाई, जनमिय पार्वती तन पाई, जनमिय पार्वती तन पाई, जनमिय पार्वती तनु पाई, अपना पिता के यज्ञ में आत्मदाह करते समय माता सती ने श्री हरि भगवान विष्णु से वर मांगा, हे प्रभु
मैं अपना जो सती का शरीर है उसका त्याग कर रही हूं, परंतु हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए, जब जब भी मेरा जन्म हो मैं हमेशा भोलेनाथ की ही अर्धांगिनी रहूं। एवं वस्तु कहा है भगवान विष्णु ने। इसलिए वही सती हिमाचल राजा के यहां जाकर पुत्री के रूप में, पार्वती उसका नाम है, और अपना जन्म लेती है। कुछ समय निकला, जब किसी कोई घटना को मोड़ देना हो तो उस मोड़ देने के कार्य को बखूबी करते हैं। उनका नाम बता दो, अच्छी तरीके से जानते हो, अच्छे से याद आ जाए इसलिए बता दो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये मंत्र गाते रहते हैं नारद जी, देव ऋषि नारद जी। एक दिन सहज में ही घूमते घूमते हिमाचल राजा के यहां पहुंच गए। हिमाचल ने कहा, माता मैना भी थी वहां, दोनों ने सम्मान किया। हे देव ऋषि आइए, स्वागत है आपका, विराजिए। आपसे बड़ा कोई भविष्यवेता और कौन होगा? कृपा करके आप मेरी पुत्री की हाथ की रेखाओं को देखिए महाराज। नारद जी को माता पार्वती को बुलाकर और उनका हाथ दिखाया नारद जी को। नारद जी हाथ देखने लगे। हे हिमाचल, तेरी पुत्री बड़ी भाग्यशाली है, सर्वगुण संपन्न है। दुनिया का ऐसा कोई सद्गुण नहीं जो इसके अंदर ना हो। बड़ी प्रशंसा की, प्रसन्न कर दिया। अंत में लास्ट में, लेकिन हे हिमाचल, अब तक मैंने इसके गुणों की चर्चा सुनी, मैंने गुणों को बताया, लेकिन अब दो चार जो अवगुण हैं वो भी सुन। माता और पिता दोनों अपनी पुत्री का भविष्य जान रहे हैं नारद जी से, अब अवगुण सुनने के लिए अधिक बेचैन हो उठे। हे देव ऋषि नारद जी बताइए क्या अवगुण है? देव ऋषि ने कहा, ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं, मैं बताए देता हूं शीघ्र ही। सुनो, कुछ नहीं, बस इसका जो पति होगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, अमंगल होगा, नगन होगा, शमशान में रहता होगा, कोई बंगला बंगला एसी वेसी नहीं होगा, ऐसा इसके भाग्य में लिखा हुआ है। बस ये अवगुण है और सब सद्गुणों का भंडार है। पिता की छाती थोड़ी अधिक कठोर होती है, माता का हृदय बड़ा कोमल और निर्मल होता है। बड़ी दुखी हुई, तुरंत कहने लगी, हे देव ऋषि नारद जी, इसको विस्तार से और सहित, पूरे कारण सहित बताइए, क्या कोई इसका उपचार नहीं है महाराज? नारद जी ने कहा, उपचार है, उपचार है,
अगर मैं बताऊं उन उपचारों को करें तो ये सारे इसके जो अवगुण हैं वो सद्गुणों में बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे जो चिन्ह मैं बता रहा हूं ये कैलाशपति शिव में है। यदि इसका विवाह शिव के साथ किया जाए तो ये सारे अवगुण सद्गुणों में बदल जाएंगे। ऐसा कहे कौन? भोलेनाथ। पार्वती तप करने लगी, इधर भोलेनाथ अखंड समाधि लगाए हुए बैठे हुए। इसी दौरान एक राक्षस उत्पन्न होता है जिसका नाम था तारक। भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए और तारक नाम का जो राक्षस था वो किसी के मारे नहीं मरे, बड़ा अत्याचार मचा के रख दिया उसने। देवता कंदराओं में गुफाओं में छिपते फिरे उसके मारे। ब्रह्मा जी के पास जाए तो कहा मेरी बस की नहीं इससे युद्ध करने की, मेरे से नहीं मरेगा। विष्णु जी मना कर चुके, मैं भी नहीं मार सकता। मीटिंग किया देवताओं ने, सभा बुलाई गई। सबने अपने अपने विचार रखे। और ये फैसला निकल के आया कि जो शिव का पुत्र होगा वही इस तारक नाम के राक्षस का वध कर सकता है। जो शिव पुत्र हो, जो शिव पुत्र हो वही तारक नाम के राक्षस का वध कर सकता है। सबने कहा शिव पुत्र इसका वध कर सकता है। बाबा भोलेनाथ तो समाधि लगाए हुए बैठे हैं, अभी तो विवाह ही नहीं है, सती ने आत्मदाह कर लिया है, पता नहीं कब विवाह हो, कैसे हो। हिमाचल राजा की पुत्री पार्वती तपस्या में लगी हुई है भोलेनाथ की, लेकिन भोलेनाथ को पहले समाधि से जगाया जाए। अब भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए कौन जाए? सबने चयनित किया कामदेव भगवान को। हे कामदेव जी, सबके भले के लिए ये कार्य हम आपको सौंपते हैं, कृपा करके आप जाइए और भोलेनाथ की समाधि को छुड़ाने में हमारी मदद कीजिए। कामदेव ने कहा, हे देवताओं, बड़े चालाक हो, कहीं कोई पूजन पाठ पूजा हवन इत्यादि करवाना हो तो सबसे पहले आगे आगे आप भागते हो, कभी नहीं पूछा मेरे को। और आज जब मरने की बारी आई, आज जब मरने की बारी आई तो पूरी सभा में से मेरा नंबर। पर ठीक है, मैं जानता हूं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है।
उपकार करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे उपकार के लिए इस कार्य को करूंगा। कामदेव जी ने बात को माना और कामदेव जी शिव को समाधि से जगाने के लिए चले कैलाश की ओर। जैसे ही कैलाश पे पहुंचे, चारों तरफ बसंत ऋतु का माहौल बना दिया। शीतल मंद सुगंध, पुष्प, सूखे सूखे पेड़ों में भी फल फूल पत्ते लटकाए। अपना प्रभाव जमा दिया पूरा कामदेव ने जाकर। तब आपन प्रभाव विस्तारा, संसारा कहने जय बस की। कामदेव भगवान ने अपना प्रभाव फैला दिया और पूरे संसार को अपने बस में कर लिया। जितने भी जीव, इतना भयंकर काम का प्रभाव, ताल तलैया आपस में जोड़ा बनाने के लिए खिंचे चलने लगे। वृक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकने लगे। सारा संसार कामदेव ने अपने बस में कर लिया। भोलेनाथ पर पूरा जोर लगा लिया उसने, लेकिन शिव की समाधि को एक बाल के बराबर भी नहीं टाल सका। भोलेनाथ की एक आंख की भौं की जो बाल है, पलक का जो बाल है, वो तक नहीं हिला। उस पर पूरी ताकत लगा दिया उसने, नहीं छुड़ा सका वो समाधि को। फिर सोचने लगा क्या करूं, क्या कैसे करूं। अब तो मुझे मेरा अंतिम प्रहार करना ही पड़ेगा। भोलेनाथ पर मेरा बाण छोड़ना पड़ेगा मुझे। पुष्पों का बाण है कामदेव का, पुष्प का, धनुष और बाण दोनों। डर भी लगने लगा, मरूंगा निश्चित, मरण निश्चित है, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए एक आम का वृक्ष था सामने, आम का। देखी रसाल बेटा पे बरसाखा, तेही पर चढ़े मदन मन राखा, कहते ही पर चढ़े। आम का वृक्ष था, पत्तों में जाके डाल पे बैठ के छुप गया। पुष्पों का धनुष, पुष्पों का बाण लंबा जोर लगाकर खींचा कान तक। सामने भोलेनाथ, छोड़ दिया बाण, बाण गया, भोलेनाथ को लगा। उस दृश्य को बाबा तुलसीदास ने देखा अपने मानस में, उठाई कलम, लिख डाला मानस में। कितना मार्मिक और सुंदर वर्णन है वो। छाड़े बिसा में बिसाखी और लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे, के छोटी समाधि। जैसे ही बाण जाके लगा, भोलेनाथ की समाधि हट गई, जाग गए।
से हटते ही भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोला। बीच में करहि अप्सरागान, करहि अप्सरागान। कैलाश के ऊपर आकाश मार्ग में अप्सराएं गाने लगी, बाजे बजने लगे। भोलेनाथ के विवाह की तैयारियां शुरू। जो मेहमान आए सारे देवताओं में, उनकी पत्नियां सब कहने लगी दूल्हे को तैयार करो, विवाह के लिए दूल्हा तैयार करो, सजाओ धजाओ। भोलेनाथ ने कहा किसी को कोई मुझे सजाने करने की तैयार नहीं है। मैंने पूरा पहले ही ऑर्डर दे रखा है ब्यूटी पार्लर में, अभी आने वाला होगा सजाने वाला मुझे। बैठ जाओ सब, देखना अभी थोड़ी देर में ऐसे ब्यूटी पार्लर वाले आएंगे, देखो। थोड़ी देर में देखे जो रुद्रगण थे, बड़ी जो पात्र होता है, और देवताओं के यहां तो पात्र सोने चांदी के होंगे, परात वगैरह जो भी कुछ रखते हैं वो। अब भोलेनाथ के पास में सोने चांदी की परात कहां, जो भी थी जैसी भी, कोई कपाल वपाल होगा, कोई मरे हुए आदमी की खोपड़ी पड़ी होगी, वहां में भर लिया शमशान से राख। ये आ गया पाउडर दुनिया का, सबसे अच्छी कंपनी का, और गण जो है सब लाए और भोलेनाथ का करने लगे। बागंबर लपेट दिया बड़ी मुश्किल से। महाराज जी आपको तो पैर ही लो कम से कम। सब बैठे बैठे देख रहे हैं, कुर्सी वुर्सी कुछ नहीं है, बैठ जाओ जहां जगह मिले। भाई मेरे नहीं है कोई परवाह विवाह करने की, तुम कह रहे हो इसलिए कर रहा हूं, जैसे चल रहा हूं वैसे चलने दो। सबको शांत बैठा दिया। बाबा तुलसीदास ने लगाई दृष्टि वहीं पर और उस चित्र को कैद किया और मानस में चित्रित किया। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा। शिव ही संभोगन करहि सिंगारा।
को बांध दिया, फेंटा बना दिया। दूल्हे के जब फेंटा लगाते हैं तो एक सामने किलंगी होती है, उसको मोर कहते हैं, मोर मोर। एक सांप से कह दिया, ए इधर आ, किलंगी बन जा मेरी, झुकना नहीं है, हटना नहीं है, लगातार बने रहना है, दूल्हे बन रहा हूं मैं। उस सर्प ने कहा, महाराज चिंता मत करो, मैं नीचा नहीं होऊंगा, कुछ भी हो जाए, नो टेंशन। पिच्छू कंछड़े आ जाओ, लटक जाओ कानों के, कंछड़ों से कह दिया गोल हो जा, गोल। ऐसा कुंडल बन दुनिया गीत गाए। केहरी छाला, केहरी कहते हैं सिंह को, शेर की खाल, बागंबर लपेट लिया, ये उनका श्रृंगार है बाबा भोलेनाथ का। और श्रृंगार में क्या लिखा गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने, शशि चंद्रमा ललाट पर है, गंगा जी की धार लगातार बह रही है, 3 नेत्र, उपवीत कहते हैं जनेऊ को, भुजंगा कहते हैं सांप को, एक लंबी पूंछ वाला सांप। आजा जनेऊ बन जा, लग गया वो भोलेनाथ के, लिपट गया महाराज जनेऊ मैं धन्य हो गया, आपने मुझे जनेऊ बनाया, उपवीत बनाया। एक हाथ में डमरू, नंदी महाराज से कह दिया इधर आ, बैठा, धर्म का प्रतीक है, बैल पर बैठे। सांसारिक तुम और हम जब विवाह करने को जाते घोड़े पर बैठते, घोड़ी पर बैठते। नंदी महाराज को बुलाया, अब वो वाहन है उनका, उसी वाहन पे बैठे। और जब ये चित्र दिखाई दिया, ऐसा फोटो देखा, तो जो बारात थी देवताओं की और उनकी पत्नियों की झुंड बना करके बात करने लगी, मत चलो फायदा में रहोगे। देखी सिवाही सोरत्री
पत्नियां मुस्कुराने लगी। देखी सिवाही सोरत्रिय मुस्काही, पर लायक दुल्हिन जग नाही के बर लायक। हे सहेलियों, ये दूल्हे, अरे इसके लिए दुल्हन कौन ने बनाई होगी, कहाँ बैठी होगी इसके लिए। अरे मान ले तो समझवा दो, झुंड बना करके बात करने लगी स्त्रियां। कोई की तो मानते होंगे ये, सभी देवताओं की पत्नियां इकट्ठी होकर चलो विष्णु भगवान से कहो, वो मना सकते हैं। विष्णु भगवान से जाके कहने लगी, हे महाराज, दूसरे गांव में जाके हंसी होगी, आपका तो ये भजन करते रहते हो, एक दूसरे के पूरक हैं, आपकी बात तो अवश्य मान जाएंगे, कृपा करके यहीं समझा दो। हंसी होगी महाराज। विष्णु भगवान ने कही, मेरे पे क्यों समझ पाते हो, तुम्हारे मुंह नहीं है, तुम सीधे ही कह दो और समझावा करना छोड़ो। विवाह करने के लिए तैयार हो गया ना, यही बहुत है। अभी विचार बदल दिया, अभी विचार बदल दिया और बैठ गए यहीं समाधि लगा के। तो फिर दोबारा से पतो नहीं हजारों साल की जाएगी, इसलिए छेड़ो ही मत, अपन को तो विवाह करवाना है और उस तारक नाम के अक्षर को मरवाना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। पुत्र पैदा हो, विवाह हो, पुत्र पैदा हो और वो तारक नाम का असुर मारा जाए, बस। ये करना है। और हाँ, तो एक शिक्षा है, तुम इसके साथ चलते ही क्यों हो, छोड़ चलो इसको, अपना अपना समाज बना लो, अलग अलग चलने लगो, इसको पीछे पीछे छोड़ दो, इसके साथ ही मत चलो। ऐसा ही किया। विष्णु जी का समाज आगे, ब्रह्मा जी का फिर समाज, इंद्र आदि देवताओं का, अग्निदेव, अरुण, वरुण, कुबेर, सब अपने अपने समाज के साथ में आगे आगे चलने लगे। भोलेनाथ को पीछे पीछे छोड़ दिया बारात में। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो समाज है वो सब तरीके से बहुत अच्छा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु जो दूल्हा है बारात में, वो बारात के अनुरूप नहीं है। जैसी बात को पीछे पीछे छोड़ दिया, सब चलने लगे। समझ गए भोलेनाथ? माना ही माना महेश मुस्काही, माना ही माना महेश मुस्काही।
नहीं जाई के हारी के ब्याह। वाह विष्णु वाह, तेरी चाल मेरे ऊपर चला रहा है। अरे बड़ा छलिया है, विश्व मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों को उल्लू बना दिया, अमृत पिला दिया देवताओं को। हर जगह चाल कपट। आज मेरी बारात जा रही है, मेरी तो कोई विवाह करने की इच्छा नहीं है। पहले तो मुझे विवाह करने को तैयार कर दिया और अब चल रहा भी हूं तो पूरी बारात मेरी ले जा रहा है। माल खाएंगे मेरी ससुराल का, मुझे छोड़ दिया पीछे पीछे, खुद आगे जा रहे पहले खा लेंगे। अभी बताता हूं मैं भी कम नहीं। है विष्णु, अभी दिखाता हूं, देख। तूने सब देवताओं को अपने पक्ष में कर लिया, पीछे पीछे थे, कोई नहीं था साथ में, बहुत दूरी बनी हुई थी, अकेले चल रहे थे। नंदी महाराज पर बैठकर रास्ते में चलते समय पास में ही एक शिला थी। खुशकाया जटाओं से एक बाल उस पे दे मारा, प्रकट हुआ रुद्र भृंगी। महाराज आदेश, बताओ क्या करना है। करना कुछ नहीं है, देख मेरी बारात जा रही है, बारात है ही नहीं, मैं अकेला जा रहा हूं। मानसिक शक्ति का उपयोग कर, तुरंत मंत्र पढ़ और दुनिया के जितने भी भूत प्रेत पिशाच बेताल बेतानिया जो भी कोई है, एक पल के अंदर निमंत्रण भेज और सबसे कह के भोलेनाथ पुकार रहे हैं, बारात में चलो। उसने ऐसा ही किया, भृंगी ने मानसिक मंत्र शक्ति का उपयोग किया। दुनिया के सारे भूत प्रेत बेताल जो थे उनके पास में निमंत्रण किया, सब तुरंत भाग करके आए, बारात तैयार। ओ मांडे में तो महाराज लड्डू पुड़ी मिले बस, और बारात में तो विभिन्न प्रकार की मिठाइयां खाऊंगा आज। ऐसी बातें होने लगी। बाबा ने लिखा, सेवानुशासन सोन सब आए, अनुशासन आज्ञा। भोलेनाथ को सबने प्रणाम किया। कैसा वर्णन है उनका, वो चित्र भी दिखाया है। कैसे थे वो, कैसी बारात बनी, अब सुनो। कोई के बहुत सारे मुंह हैं, कोई के बहुत सारे पैर हैं, तो एक भी पैर नहीं है किसी के बहुत सारे हाथ हैं तो किसी के एक भी हाथ नहीं है।
के रिश्ते पोस। किसी के बहुत सारे नेत्र हैं, किसी के एक भी नेत्र नहीं है। कोई बहुत ज्यादा बलिष्ठ है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ताकत है। कोई ऐसा लगता है ये बारात में ही नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही हो जाएगा इसका कल्याण। ऐसे है विचित्र बारात। लिखा है राता कौतुक विविध हो, कौतुक विविध। जैसा दूल्हे है वैसी बारात अब बनी है। रास्ते में ऐसा ऐसा नृत्य हो रहा है, आनंद आ रहे हैं। संसार में आज तक कभी ऐसा नृत्य ना हुआ होगा, ना होगा। ऐसा नृत्य देखने वाला देखता ही रह जाए। आप सोच सकते हो जिस व्यक्ति के 10-20 पैर हो, पैर, वो कैसा नृत्य करेगा, मेरे पे नहीं बताया जाएगा, खुद अनुमान लगा लो कैसा नाच रहा होगा वो, कल्पना करो। माता पार्वती के पिता ने बारात के आने की ऐसी व्यवस्था की है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी को उसने निमंत्रण दिया है। पेड़ पौधे, वन, बाग, उपवन, तालाब, नदियां, समुद्र, पहाड़, सबको बुलाया उसने। सब मानव का रूप धारण कर करके और माता पार्वती के घर पहुंचे, मेहमान बनकर, अतिथि बनकर उधर। और उस नगर का वर्णन, जगदम्बा जहां अवतरी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं उस नगर की समृद्धि के बारे में बता रहे हैं। जगदम्बा जहां अवतरी, पुरवरनी की जाए। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, नित नूतन अधिकार, नित नूतन अधिकार। जिस नगर में मां जगदम्बा ने स्वयं जन्म लिया हो, उस नगर के अंदर रिद्धि और सिद्धि नित नित नूतन अधिकार बढ़ती जाए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। जगह जगह जन्मासे बनाए। किसका दल कहां रुकेगा? विष्णु जी का दल इस जन्मासे में रुकेगा, ब्रह्मा जी इसमें रुकेंगे, अग्निदेव इसमें, वरुण देव इसमें, यमदेव इसमें, जितने भी देव हैं सबके जन्मासे बनाए। बहुत अच्छी व्यवस्था किया हिमाचल महाराज ने। जैसे ही बारात पहुंची नगर के किनारे नजदीक, अब कोई भी गांव हो, ये तो खैर शहर है, आप समझ जाएंगे। गांव के अंदर अगर किसी बारात को आना हो तो उस गांव के सभी लोगों में बड़ा उत्साह होता है।
पूछते रहते हैं बार बार में, अरे फलाने के यहाँ अभी बारात आई या नहीं आई। वो अगवानी करने के लिए पूरा गांव इकट्ठा रहता है। शहरों में तो ये नहीं होता है। आजकल तो विवाह क्या मैरिज हॉलों में पता ही नहीं चलता, खुद को ही पता नहीं है जिसका विवाह उसको ये है कि नहीं है। ऐसा चलता है सिस्टम। लेकिन जो बारात थी, जैसे ही नगर के पास आई तो पूरा गांव सोच रहा था कि पार्वती की बारात हमारे गांव में आ रही है, तो देखने के लिए उत्साह होता उन लोगों में। वो गांव से बाहरी कुछ वृद्ध लोग थे जो अगवानी करने के लिए, सम्मान करने के लिए आगे गांव से दूर थे, 1 किलोमीटर आगे आगे। बालक बच्चे भी थे उनमें साथ में। नगर निकट बारात सुन आई, निकट बारात आई, सब ढूंढ देखने लगे। बारात आई, सबसे पहले जो गांव के लोग थे आगे आगे सबसे पहले समाज मिला विष्णु जी का। विष्णु जी को देखकर सबने अपने दांतों तले उंगली दबा दी। लगता है दूल्हा यही है। आगे आगे थे विष्णु भगवान। किसी ने तो हद ही कर दी, विष्णु भगवान से जाके पूछ ही लिया, महाराज दूल्हा आप ही हैं? ओ नहीं भाई, मैं उल्ला दुल्हन नहीं हूं, मैं तो बाराती हूं, दूल्हा तो अभी पीछे है। अब तो और भी अचंभित हो गए वो। ओहो ऐसा बाराती, जिस दूल्हे का बाराती ऐसा तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। विष्णु भगवान सोच रहे थे अभी थोड़ी देर रुको, पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी का समाज देखा, सभी देवताओं को देखे, बड़े प्रसन्न, आनंद आ गए। ऐसी बारात आज तक कभी नहीं आई, देखा नहीं कभी। आगे बढ़ते रहे, अगवानी करते रहे, लोग खड़े रहे। अब आया बाबा भोलेनाथ का समाज। तो क्या हुआ समझ जाओगे आप, चौपाई से ही समझ जाओगे। शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, डरी चले वाहन सब भागे, कभी डरी चले। और जिन वाहनों पे वो बैठे थे, कोई हाथी पे बैठा था, कोई घोड़े पे, भाग छूटे, पटक दिया उनको। सवार का कोई ध्यान नहीं। अरे कौन सा हाथी रुकेगा ऐसा? 10 हाथ वाला आदमी और 20 पैर वाला आदमी जब देखेगा तो सारे वाहन छूट गए, भाग छूटे, गिर पड़े वो। और जो बालक थे वो अपने प्राणों को बचाकर भाग छूटे घर की तरफ। घर में घुस गए, बोला कुछ नहीं जाता, हाँपने लगे, दरवाजे बंद कर लिए। माता पिताओं से कहने लगे बंद कर लो इनको, खोल मत देना, तुम भी बंद हो जाओ। जबरदस्ती माता पिताओं को भी बंद कर दिया। धरी धीरज तहरा है सयाने, बालक ले
तो थे कि यहां जाने मरेंगे या नहीं मरेंगे, लेकिन भागने से मर जाएंगे, सांस फूल जाएगा तो भागने से क्या फायदा है। तो समझदार थे, जो सयाने थे वो रुके वहीं। बालक अपने अपने जीव को बचाकर भाग गए, डूब गए घरों में। बालकों से माता पिता पूछने लगे, क्या बात है, इतना क्यों डरे हुए हो, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ, क्यों इतना घबराए हो। तो बालक कहने लगे, कहीं का है कहीं जाए न बाता। कहवे क्या, हमसे तो कहा ही नहीं जा रहा है, बात ही नहीं की जा रही है। कहीं का है कहीं जाई न बाता, जमै कर धार की ओबरियाता, के जमै कर धार। आज तो यमराज ने आक्रमण कर दिया गांव के ऊपर, चढ़ाई करने के लिए आ रहा यमराज और साथ में यम के दूत आ रहे हैं। आज जो बचेगा वही पार्वती का विवाह देखेगा। बर बारा बस है आसबारा, प्याल कपाल विभूषण छारा, के ब्याल कपाल। दूल्हा पागल है, बैल पे बैठा है, वो भी सींगों की तरफ मुंह नहीं है, पूंछ की तरफ मुंह है, उल्टा बैठा है। सांप बिच्छू कंछड़े लटके हुए हैं। जो बचेगा वो पार्वती का विवाह देखना। आज तो पूरा गांव बचेगा ही नहीं, ऐसा है। जो सयाने लोग रहे वो बारात को अगवानी करके लाए, जन्माशों में बारात को पहुंचाया, भोले बाबा को लाए द्वार पर, तोरण द्वार पर। अब जैसे ही तोरण द्वार पे आए तो तोरण द्वार पर कुछ परम मित्र होते हैं दूल्हे के, और बारात तो रुके चाहे न रुके वहां। बारात पहुंची, दूल्हे जब तोरण द्वार पे आता है तो बहुत से बाराती तो इसलिए होते हैं कि चलो खाओ पियो, यहाँ क्या करेंगे। कुछ उसके परम मित्र होते हैं जो दूल्हे के पास ही होते हैं। तो कुछ विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, ऐसे कुछ प्रमुख देवता भोलेनाथ के साथ तोरण द्वार पर ही थे। जैसे तोरण द्वार पे आए, महल के अंदर कवर फैली तो महिलाएं परिछन करने चली। जितनी भी अतिथि होते हैं घर के अंदर, विवाह में जो मेहमान होते हैं, उनकी सभी रिश्तेदारों की महिलाएं दूल्हे का परिछन करने के लिए आती हैं द्वार पर थाली लेके। माता मैना भी थी, पार्वती की मां, भोलेनाथ की सासू मां वो, और उनके अतिथि जो महिलाएं थी वो परिछन करने द्वार पर चली। भोलेनाथ दरवाजे पर, तोरण द्वार पर, जैसे दूर से आ रही थी, सामने नजर नीची थी। पहले का जमाना कुछ ऐसा ही था, अब की बात नहीं करता हूं। जैसे ही माता मैना आई, सभी महिलाओं की नजर नीची थी। दरवाजे तक आए, दूर से देखा ही नहीं, ऊंची नीची नजर ही। नजदीक आई, आते ही सबसे पहले तोरण द्वार पर जो दूल्हे की सासू मां होती है वो तिलक करती है, पहले तिलक। अब कोई किसी के तिलक करे तो बिना देखे तो तिलक होए नहीं, देखना तो पड़ेगा उसको, कहां लगाऊं तिलक। सोने की आरती थाली है हाथ में,
तिलक करने के लिए जैसे ही मुंह ऊपर किया तो जो वो कलंगी वाला सांप था ना, यहां बना रखा था, कहा था उसने भोलेनाथ ने उससे नीचा मत होना, वही तैयार था वो। उसने तो ऊपर किया मुंह तिलक के लिए, यूं उसने यूं कही, एक फुफकार मारी, बस एक फुफकार में आली थाली सब छूटी। ए बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन और भय भय विशेखा के को बड़ा भय लगने लगा। थाली छूट गई माता मैना के हाथ से, गिरती पड़ती भागी महल की तरफ अंदर, सभी भागी। दरवाजे पर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी जो थे, उन्होंने बाबा भोलेनाथ से कहा, महाराज चलिए जनवासे में चलिए, अब कोई चांस नहीं है यहाँ, अब देखेंगे थोड़ी बहुत देर बाद में। आपसे बहुत कहा था महाराज, थोड़ा सा समझ लेते, सुन लेते, हमारी मान लेते, एक दिन के लिए बढ़िया रूप बना लेते। दुनिया का पहला ही दूल्हा तू, जिसका तिलक करने के लिए सासू भाग गई, थाली गिर गई, अब तो बात आगे बनेगी। हमें तो ऐसा लगता है ऐसे ही चलना पड़े, कोई दुल्हन वुल्हन नहीं मिलेगी यहाँ। लेकिन महाराज चलो थोड़ी बहुत देर जनवासे में तो रुको। दरवाजे से ले गए भोलेनाथ को, माता मैना अंदर गई, रोने लगी। मैना हृदय मायऊ दुख भारी, मैना हृदय मायऊ दुख भारी, लीने बोली गिरी से कुमारी कलीनी वो। हे पार्वती, हे बेटी जरा बुलाई, गोद में बैठा ली, रोने लगी। जिस विधाता ने तुझे ऐसा रूप दिया है, उस विधाता के भाग्य लिखते समय हाथ क्यों नहीं कांपे? उसने तेरे लिए ऐसा वर कैसे लिख दिया? मैं तेरा विवाह नहीं होने दूंगी, मैं तुझे लेकर आग में जल जाऊंगी, मर जाऊंगी, पहाड़ से गिर जाऊंगी, परंतु इसके साथ मैं तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। ऐसे रोने लगी। अब ऐसी स्थिति में बताओ, जब ऐसी कोई घटना हो जाए विवाह के बीच में, तो सबसे नंबर पहला किसका आता है? नंबर आता है जिसने सगाई करवाई हो। दूल्हे वाला भी उसको गाली निकालेगा, दुल्हन वाला भी, फोड़ दिए हमारी बेटी के। नंबर आ गया महाराज नारद जी का। नारद जी लग रहे होंगे कहीं नाश्ता पानी करवे में, बारात में मस्त थे। कहने लगी, हे नारद कारा मैं काहे बिंगारा, नारद कारा मैं काहे बिंगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा के बसाए घर को उजाड़ दिया। मैंने क्या बिगाड़ा उसका, जो मेरी बेटी की विवाह यहाँ के निश्चित करवाया
बहुत टपोर करवाया, जंगल में रही है इस वर के लिए।